आज का टॉपिक है ट्राइंगल, जो कि क्लास 10th का है और चैप्टर नंबर 6। तो ट्राइंगल का जो सबसे मेन टॉपिक है वो है थेल्स थ्योरम, जिसे हम एक और नाम से बोलते हैं बीपीटी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम नंबर 6.1 और उसे क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। तो उसके लिए हमें उसकी एक पहली डेफिनेशन लिखी है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो ये रेशियोज हैं AB अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। ये हम प्रूफ करने वाले हैं किसमें, थेल्स थ्योरम में। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका नाम है ABC और एक उसी के पैरेलल लाइन दी हुई है, वो क्या है, DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो हमें प्रूफ करना है कि AB अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। पहली चीज ये प्रूफ करनी है। दूसरी हमें प्रूफ करनी है, तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हमें ये प्रूफ करनी है। एक और चीज हम इसके साथ प्रूफ कर सकते हैं, जो कि है AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। और इसके साथ साथ हम प्रूफ कर सकते हैं DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC। ये हम प्रूव कर सकते हैं इसके थेल्स थ्योरम की मदद से। मतलब इसके जो साइड्स के रेशियोज हैं वो इक्वल हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना रहेगा। तो क्या कंस्ट्रक्ट करना है, हमें ज्वाइन करना है, ज्वाइन क्या BE को ज्वाइन करना है और दूसरा हमें ज्वाइन करना है DC। तो ये ज्वाइन कर देते हैं अपन, ये ज्वाइन किया BE और ये ज्वाइन किया C। ये दो लाइनें हमने ज्वाइन कर दी। फिर इसके बाद एक चीज और ड्रॉ करनी है, हमें E से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। किस पे परपेंडिकुलर, AD पे। ये लाइन ड्रॉ करनी है E से, किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, AD पे, और उसका नाम देंगे हम M। सेम हमें एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो D से ड्रॉ करनी है, किस पे, AE पे, उसका नाम देंगे M। ठीक, इतना हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन EM इन साइड AD। सेम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, कौन सी, DN इन साइड कौन से में, AE। ये इतना हम कंस्ट्रक्ट कर लिए। ठीक, इसके बाद हमें प्रूफ करना है कि ये रेशियोज कैसे आए। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, सबसे पहले हमें ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज सीखनी रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज सीखेंगे, इसके बाद हम इसे आगे प्रूफ कर पाएंगे। तो सबसे पहले कुछ ट्राइंगल, सबसे पहले हमने जो ट्राइंगल अभी तक हमने सीखा था, हमारे पास एक ट्राइंगल था ये। ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम है ABC और इसका अगर हमें एरिया निकालना होता था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। तो ये हो जाता था हमारा हाइट और ये हो जाता था हमारा बेस। तो हम इसको लगा के क्या फाइंड आउट कर लेते थे, ट्राइंगल का एरिया। लेकिन अगर कभी अगर इस फॉर्म में अगर ट्राइंगल है, अगर इस फॉर्म में ट्राइंगल है, तो इसका जो एरिया है इसके लिए हाइट ये नहीं होगी, तो फिर हाइट होगी क्या, ये से हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हाइट कैसे पता लगे, तो इसकी हाइट जो होगी ना वो बाहर हम ड्रॉ कर सकते हैं, बाहर ड्रॉ कर सकते हैं। और ये एक परपेंडिकुलर एक लाइन जो बाहर ड्रॉ की है। तो अगर इस ट्राइंगल का नाम है ABC और ये है D, तो हम इसका जो एरिया है, एरिया जो निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस, तो हमारा AD हो जाएगा, बेस इनटू हाइट, फॉर्मूला ये होता है। तो अब हम इसकी हाइट को CV ना लेके इसकी हाइट हम लेंगे 1/2 बेस हो जाएगा हमारा AD इनटू AC इनटू हाइट हमारी हो जाएगी BD। ये मैं समझाना चाहता हूँ, यही कॉन्सेप्ट हम DPT में अभी यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये एरिया है 1/2 बेस इनटू हाइट, तो ये कहना चाह रहे हैं जो इसका हाइट है वो कहाँ जाएगी, बाहर। इसमें तो हमें नॉर्मल हमें पता है, पर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा बीपी से देखते हैं कि अभी हमने ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया था, फिर से हमारे पास वही पुराना ट्राइंगल है, एक बार कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। कोई बात नहीं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जब हमें एक नॉर्मल ट्राइंगल दिया जाएगा तो हम ज्वाइन करेंगे BE
और दूसरा हम ज्वाइन करेंगे BC को। एज वेल एज हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको नाम दे देंगे M, और एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको नाम दे देंगे N। ठीक है, अभी जो हम ट्राइंगल लेने वाले हैं तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE। देखते हैं इसका क्या होगा बेस और हाइट। इन ट्राइंगल ADE में जो हमारा बेस है, बेस होगा हमारा AD, और जो हमारी हाइट है, हाइट होगी हमारी EM। तो इसका जो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना है AD इंटू EM। इसका हो गया। सेम हम निकालेंगे एक और चीज का एरिया, कौन सा? इन ट्राइंगल DEB, ये वाला ट्राइंगल DEB, ये वाला ट्राइंगल निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास बेस हो जाएगा DB। अब हाइट की प्रॉब्लम होगी, हाइट की प्रॉब्लम। अब हमें लगेगा हाइट DE होगा, नहीं, यहाँ पे DE नहीं होगा। सेम कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा था, इसकी जो हाइट होगी वो होगी EM। क्या हाइट होगी? EM। तो यहाँ पे हम हाइट लिखेंगे इसके लिए EM। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना होगा DB। हमें सबको पता है बेस कितना होगा D, ये होगा बेस। ठीक है, लेकिन हाइट हमें लग रहा है DE है, लेकिन DE नहीं होगा, हाइट क्या होगा? EM होगा। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब हमें इन दोनों का इसको हम नाम देंगे फर्स्ट, इसको नाम देंगे सेकेंड, और इन दोनों को हम क्या करेंगे? डिवाइड। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। क्या बन जाएगा? 1/2 इंटू AD इंटू EM अपॉन 1/2 इंटू DB इंटू EM। ये वहां से हाफ कट जाएगा और EM से EM कट जाएगा। जो हमें निकल के आएगा वो आएगा AD अपॉन D। इसे हम फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, इसे हम फर्स्ट मान लेंगे। फिर इसके बाद हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, फिर से हम पहला वाला ट्राइंगल लेंगे, और इसके बाद ये दोनों ट्राइंगल को हमें कंपेयर करना है। तो सब फिर से हम एक बार नेक्स्ट करना होगा इन ट्राइंगल ADE। इस बार हम जो बेस लेंगे, इसके लिए बेस जो होगा, इसका बेस हमारा AE हो जाएगा, और हाइट हमारी चेंज हो जाएगी। हाइट हमारी हो जाएगी इस बार, जब हमने इसको बेस लिया, AE को बेस लिया, तो हमारी हाइट जहां पे ये परपेंडिकुलर टकरा रही होगी वहां पे हमारी हाइट हो जाएगी। तो इस बार हाइट हमारी हो जाएगी DN। यहाँ पे हमारी हाइट क्या थी? EM थी, यहाँ पे हो जाएगी हमारी हाइट DN। तो हम फिर से यहाँ पे एरिया लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना है AE, और हाइट कितना है अपने पास DN। ठीक है, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, फिर इन ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल DEC। देखना DEC जो मैं बोल रहा हूँ उसी के ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो अगर इन ट्राइंगल DEC तो तुम्हें यहाँ पे बेस तो फिर से वही होगा, बेस EC हो जाएगा, लेकिन हाइट में प्रॉब्लम आएगी। हाइट में प्रॉब्लम, अब हाइट आपको लगेगा DEN, नहीं, DE नहीं होगी, यहाँ पे हाइट होगी DN। हाइट कितनी होगी? DN। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारे पास? 1/2 बेस है हमारे पास EC, और हाइट है हमारे पास DN। ये हमारा सॉल्व हो। अब हम इन दोनों को, जैसे हमने इन दोनों को डिवाइड किया था, वैसे ही हम इन दोनों को भी डिवाइड कर लेंगे। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन
एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC क्या हो जाएगा? अगर ऊपर वाले के लिए लिखें तो ऊपर वाले का क्या है 1/2 AE इंटू DN और नीचे वाले के लिए 1/2 इंटू EC इंटू D। फिर से यहाँ पे देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, DN से DN कट जाएगा, तो हमारे पास निकल के क्या आएगा AE/EC। ठीक है, AE/EC। तो हमारे पास दो चीजें निकल के आई, एक ये फर्स्ट है, इसको आप फर्स्ट सेकंड मत दो, इसको फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड दे दो, बस लगभग ये चीजें हमारी खत्म हो गई। हमने पहले दोनों बार हमने ट्रायंगल कौन सा लिया, ADE लिया, एक बार हमने हाइट क्या ली, ME ली AD के लिए, एक बार हाइट हमने DN लिया AD के लिए। फिर दूसरी बार हमने सॉल्व किया तो फिर हमने ट्रायंगल लिया DEB, तो हाइट हमारी बनी EM, फिर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, हाइट हमारी क्या बनी ME। तो ये दोनों चीजें हमारा रेशियो आ गया। अब हमारे पास दो रेशियो आ गए, तो एक बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है जो इस साइड का रफ करना रहेगा, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो इसके कारण हमारा ये दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएगा, तो बस उसके लिए ध्यान रखना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो ट्रायंगल DEB है, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल DEB और ट्रायंगल DCE, ये दोनों सेम बेस पे, दोनों का जो बेस है वो दोनों का सेम, तो दोनों सेम पैरेलल लाइन पे बने हुए, उनका बेस भी सेम है, इन दोनों का एरिया जो होने वाला है वो सेम होने वाला है। मतलब ये कि जो एरिया इसका है और जो एरिया इसका है, दोनों का एरिया सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि दोनों सेम बेस पे बने हुए हैं, दोनों सेम बेस पे बने हैं, इसलिए दोनों का एरिया क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसका एरिया और इसका एरिया सेम है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट हमें प्रूफ करने, तो मुझे इस साइड का रफ करना पड़ेगा, मिटा दिया है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और DEC। एरिया, ये वाले ट्राइंगल का एरिया और ये वाले ट्राइंगल का एरिया सेम, ये हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? लिख सकते हो because both the triangle lie in same base and between the parallel line। इन दोनों का एरिया जो होगा सेम होगा। अगर इन दोनों का एरिया सेम होता है तो हमारा, हम लिख सकते हैं कि जो रेशियोज हैं, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ कट गया था, देखो हाफ कट गया था, और ये हाइट दोनों में थी, हाइट दोनों में कट गई थी, ये रेशियो आ गया था AD अपॉन DE। लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC कितना हो गया, इसका भी रेशियो आ जाएगा AE अपॉन EC। ये हमारा प्रूफ। तो हम ये लिख सकते हैं AD अपॉन DB इजिकल टू AE अपॉन EC। ये हमारा प्रूफ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज ये दोनों जो एरिया है, इन दोनों का एरिया जो है वो सेम है। अगर इन दोनों का एरिया जो सेम है तो इनके रेशियोज क्या होंगे, आपस में सेम होंगे, और इसी को थेल्स थ्योरम बोलना चाहता है।